संविधान दिन जिराई हो, संविधान दिन जिराई हो। नागपुर का ये संविधान चौक है। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हुए नागपुर के संविधान चौक से आपको सीधे जोड़ते हैं। इस समय भारतीय संविधान का ये दिवस 26 नवंबर और हमारे लोकतांत्रिक जीवन को जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसका भी एक अलग उत्सव है, अमृत महोत्सव। आज लोग लोकतंत्र पर क्या सोच रहे हैं, इस बात से आपको अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर एक बात तो दिखाई देती है कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। एक लोकतांत्रिक राज्य की संकल्पना हमने भारतीय संविधान के जरिए सबके सामने रखी, देश के सामने रखी। आज इस जगह से आपका संदेश क्या होगा? आज भारत की संविधान को 75 साल पूरा होकर 76 साल में पदार्पण किया है। ये संविधान के वजह से भारत के लोगों में इतना परिवर्तन हुआ है। जब भारत का संविधान भारत में नहीं लगा, उसके पहले भारत में इतनी विषमता थी। जब हर इंसान में वहाँ जाति में बंटवा दिया था, आर्थिकता में बंटवा दिया था। आज भारत की संविधान के वजह से भारत में 5 करोड़ लोग जो आदिवासी, SC, ST, OBC, उनके जीवन में आमूलाग्र बदल हुआ है। ये सब होने का कारण भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय दिया है और भारत के संविधान के वजह से आज कोई भी व्यक्ति, भारत का या स्त्री हो, पुरुष हो, वो कोई पद पर जाकर बैठता था। भारत की संविधान लगने के पहले राजा वो माँ के पेट से पैदा होता था। अब बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी को भारत के संविधान में एक मूल्य, वोट का अधिकार देने के वजह से वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है। इतनी बड़ी शक्ति भारत के संविधान ने सभी को दिया है। इसलिए मैं सभी को संदेश देता हूँ कि भारत का संविधान घर घर पहुँचाए और भारत के संविधान के अनुसार हम सभी आचरण करें और लोगों में बताएं कि भारत का संविधान हमारे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने वाला है। यही मेरा संदेश है। आज भी बहुआयामी हमारा जो आज के संविधान की वजह से हमारे भारत को एक बहुआयामी विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ योजनाएं, कुछ सुविधाएं जो बाबा साहब ने उस समय दी थी संविधान से लगाने से पहले, वो भी अच्छी तरह से आज भी लागू नहीं हुआ है। इसलिए जल, जंगल, जमीन के लिए आज भी हमारे आदिवासी लोग जो है मुख्य धारा से बहुत दूर है और बहुत आवश्यकता है कि उन्हें इस धारा में प्रभावित करे, ऐसी कुछ योजनाएं बनाए। संविधान दल की मंशा बहुत सिंपल है कि संविधान में, संविधान की उद्देशिका में जो सिद्धांत दिए हुए उनको प्रॉपर पालन होना चाहिए। समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, ये बढ़ना चाहिए। क्योंकि केवल संविधान की उद्देशिका एक शब्द नहीं है, उसका आचरण होना चाहिए। और सत्ताधारी चाहे कोई भी हो, सभी के लिए बंधनकारक है कि वो संविधान के उद्देश्यों का, उसकी उद्देशिका का पालन करें। और हम यही चाहते हैं 75 वर्ष में कि जो उद्देश्य संविधान ने रखे हैं देश के सामने, उस पर अमल हो। इस वक्त हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित बहुरंगी भारत एक रंगी भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। समता सैनिक दल क्या सोच रहा है? एक रंगी की भारत या बहुरंगी भारत हम ऐसे व्याख्या हम नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं कि हम प्रथम भी भारतीय है, हम अंतिम भी भारतीय है। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे भारतीय एक हो। एक रंगी या बहुरंगी अपनी अपनी सोच हो सकती है, हम सभी भारतीय हैं। और आज कम से कम 26 नवंबर को हम लोग एक ही बात कहेंगे, हम भारतीय हैं सभी, प्रथम भी भारतीय, अंतिमता ही भारतीय है। बाकी दूसरे जो भेद विभेद जो होंगे वो 27 को सोचेंगे। आज तो हम सब एक है।
आज का संदेश यही है कि जो देश का संविधान है वो संविधान को बचाने वाला काम जो है वो हम सब पे, भारतीयों पे की एक जिम्मेदारी के रूप में है। संविधान वॉक फॉर संविधान के माध्यम से ये भी संदेश देना पड़ेगा कि ये देश का संविधान सबका संविधान है, सबके भलाई का संविधान है और संविधान निर्माता और संविधान सभा के जो भी मान्यवर सदस्य थे उनको याद करने का भी दिन है। हम संविधान दिन सेलिब्रेट करते, इसका मतलब कि हमें अच्छाई से चलना है, हमारे नीतिमत्ता से काम करना है और विशेष तौर पर जो संविधान जिनके हाथ में है, जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है या कायदे मंडल है, तो इन लोगों के हाथ में संविधान है क्योंकि वो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं। तो उनको भी सुदबुद्धि मिले आज के दिन में, वो भी उसमें चिंतन करे कि देश में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। वो संविधान ने जो बताया उसके मुताबिक उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा होगा, बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था संविधान सभा में, उसको याद करना और उनके दिए हुए रास्ते पे चलना, तभी जो विकसित भारत 2047 का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है वो कब होगा, जब ये देश का शोषित वंचित वर्ग बराबरी में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि संविधान दिन के उपलक्ष्य में चिंतन की ज़रूरत है, ये सिर्फ घोषणे की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवन में, रोज़ाना के जीवन में हम उसका पालन करें, हम ओबे करें, उसको सम्मान करें, सिर्फ जय जयकार नहीं। तो ये जय जयकार का ना है, जय जयकार तो ठीक है होते रहता है, लेकिन वो देश को मजबूत बनाने का, देश का स्वातंत्र्य और अपने खुद का स्वातंत्र्य ये कायम रखने का ये दिन है। और ये इसलिए हम लोग बहुत सारे सालों से 2005 से आपको जहाँ आप जानते हैं ये काम चल रहा है और अभी देश में सब तरफ हो रहा है जी। तो मैं संविधान की शुभेच्छा सबको देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि संविधान ये वकीलों या कोर्टों की का किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान ये जीवन जीने का एक साधन है और इसमें जैसे बंधुत्वता, न्याय, सम्मान, अपॉर्चुनिटीज़, इन सारे चीज़ों का जो जिक्र किया है उसको हमने फॉलो करना चाहिए। भारतीय संविधान ये सभी माने स्कूल से लेकर कॉलेज और यूथ को पढ़ाना चाहिए। ये कोई हमारी एक ये नहीं है कि दैवत्व या पुस्तक नहीं है, ये एक कार्य करने की और लाइव ये रखने की कार्य करने के लिए ये जो सभी भारतीय संविधान है इसको हमने सभी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और स्कूलों को और कॉलेज में और हर जगह संविधान कहाँ है, क्या उसका आर्टिकल्स है, क्या उसके फंडामेंटल राइट्स है, ये सभी लोगों को समझना चाहिए ताकि मनुस्मृति जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो मनुस्मृति और जो संविधान के अंतर्गत जो बाधा आती है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द चिल्ड्रन एंड रेस एंड कास्ट, ये सब बंद करके बाबा साहब ने सब भारतीय संविधान को एक किया। तो इस संविधान को सभी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान एक लाइव संविधान, हमें माने संविधान के साथ चलने के लिए लोगों में एक जागरूकता निर्माण करना चाहिए और बताना चाहिए कि संविधान ही एक ऐसा है जो इस देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। भारतीय संस्कृति के साथ है, बहुत सारे विचारों को लेकर ये बना हुआ है, बहुत सारे संस्थाओं को और संविधान बाकी देशों के संविधान को लेकर ये संविधान बनी हुई है, जिसमें कि पंचशील और बुद्ध के तत्व है जो समानता के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए पंचशील ये मनुस्मृति से संबंधित नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के बुद्ध और पंचशील से लगे थे। आज हमारा 365 दिन एक परिवार एक पुष्पहार, इस परिवार की वजह से हम यहाँ पे हैं। मेन तो संविधान दिन की वजह से हम यहाँ पे हैं। आज हमको स्वतंत्रता मिली थी, बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान लिख के दिया हमको, हिंदू कोड भी लिख के दिया हमको। तो आज हम ये संविधान दिन पूरे देश में बड़े अभिमान से और स्वाभिमान से मनाया जाता है। आज के दिन मैं यही बोलूँगी कि सभी भारतीय नारी या पुरुष, तरुण वर्ग, इनको सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी ने संविधान दिन के दिन यहाँ पे आके बाबा साहब को नमन करना चाहिए।
संविधान के जो मूल्य है, संविधान के मूल्य समाज तक अभी तक गए नहीं, उसे पहुंचाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए समय का तकाजा है कि लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए, अलग अलग रहने से हम होना चाहिए। आज आपने देखा है कि भाई वर्गीकरण कर रहे शेड्यूल कास्ट में, नहीं क्या? तो वर्गीकरण से उसे और बांटा जा रहा है, और बांटने का काम हमेशा क्या था कि डिवाइड करना करो और रूल करो। ये अंग्रेजों की नीति थी, आज भी वो संघ परिवार की और आज के सत्ताधारियों की नीति है। ऐसे हालात में लोगों का, जो सुधने लोग हैं, समझदार हैं, जो जानते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि ये संवैधानिक मूल्यों के लिए काम करें, उसके लिए प्रचार प्रसार करें, और उसके लिए जी जान से अपने को खुद को झोंकते हुए उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करें, लोगों को इकट्ठा करें। यही आज का संदेश है। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग सब लोग हैं, और यहाँ आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर सब लोग आए हैं, और हम इसको संविधान दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। आज नहीं, आप जितना महत्व हमारे शरीर का, हेल्थ का है, उतना ही देश के हेल्थ के लिए संविधान का महत्व है। अभी तक अंदर तक, गांव तक सुविधा पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। शहरों में काफ़ी हद तक ठीक है, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस है, बहुत सारे ये, लेकिन गांव में अभी तक नहीं पहुंची है सुविधा। जो पीएचसी लेवल तक जो सुविधाएं होनी चाहिए जी, शहर में जो लोगों को मिलती है, वो गांव में हर किसी को मिलनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के माध्यम से गांव में सुविधा पहुंचनी चाहिए। इमरजेंसीज, सब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जिसमें सीटी स्कैन हो और रूटीन सब इन्वेस्टिगेशंस हो, सर्जरीज हो, ये अंदर तक पहुंचनी चाहिए। ज्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कॉन्स्टिट्यूशन तयार झाल्यानंतर ती राष्ट्रपती आणि बाकी लोकांना अर्पण केली, त्यात हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा है। इस 75 सालों में हमने बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स इस भारत ने देखा हुआ है, और भारत को स्टेबल करने के लिए ही हमें बाबा साहेब ने एक संविधान दिया है। संविधान की वजह से सारा भारत चलता है, संविधान की वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैन आए, उसमें सिख आए, क्रिश्चियन आए, हिंदू लोग आए, सभी लोग आए और संविधान को बचाने के लिए वो आगे आए, ताकि संविधान से ही हम लोग एकजुट बने रहे और संविधान से ही इस भारत प्रोटेक्टेड रहे। धर्मनिरपेक्ष हमें ये सिखाता है कि सभी लोगों का हमने सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों के साथ में शांति के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जो देश है ये सभी का है, और ख़ास करके पूरा ये देश, पूरा जम्बूद्वीप, पूरा अफगानिस्तान से लेके तो इंडोनेशिया तक ये एक समय ये बुद्धिस्ट राष्ट्र हुआ करता था। तो हमने सभी के साथ में रहना है। तो मुझे लगता है कि सभी के साथ में रहना ही ये धर्मनिरपेक्षता का एक संदेश है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है। हमारा यही संदेश है कि भारत का संविधान बहुत ही व्यापक है, इंक्लूसिव है, और उसको वैसे ही बने रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो भी संविधान बनाने के लिए कष्ट किए हैं, और जो संविधान के द्वारा हमको स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस को जो भी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवा के दी है, उसके लिए हर किसी ने आज जागरूक होकर लड़ाई करनी चाहिए। उसको संरक्षित रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए उन्होंने सबने संविधान का स्वीकार करके, मन से स्वीकार करके उसको डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Citizens, as Indian citizens, we should respect and we should follow the Indian Constitution. That is what I will say for today. शिक्षा अभी डिजिटल हो गया है, सभी क्लास में हमें प्रोजेक्ट करके ऊपर शिक्षा देनी पड़ती है, तो हमारे बच्चे बहुत ही आगे जा रहे हैं। अभी शिक्षा तो बहुत अच्छे से चल रही है। क्या भारत का हर बच्चा डिजिटल हर बच्चा हमें शिक्षित बनाना है, हर बच्चे को शिक्षा देनी है। खेड़े गांव में भी जाके हमें शिक्षा देनी है। सब इसी तरह से प्रोजेक्टर लेकर जा सकते हैं। हम जो जेडपी के स्कूल है वहाँ पर भी हमें प्रोजेक्टर लगाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। और संविधान जो दिन है, संविधान ऐसे ही चलते रहना चाहिए और हमेशा चलते रहेगा। सिंधुताई सपकाळ, मी अनाथ मुलांची आई आहे। मी फातिमा शेख आहे। मी मुस्लिम पहिली महिला शिक्षिका आहे। मी शाहू महाराज आहे।
संविधान दिवस चिराई हो. मी कबीरा कॉन्वेंट स्कूल पासून आला हो. मी शाहू महाराजचा रोल केला आहे. आज मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पात्र निभा रहा हूँ. जय संविधान. संविधान दिवस चिरायु हो. संविधान दिवस के निमित्त में सभी दुनिया के लोगों को आज के दिन बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो, क्योंकि ये जो जनता देख रहे हैं हम और आज का इतिहास देख रहे हैं हम, ये जो आम जनता है, ये बहुजन समाज है, ये संविधान के दिवस पर और ये संविधान की महिमा और संविधान के ऊपर जो गरिमा है उसको जनता इसको लेकर जागरूक हो गई है और संविधान हमारा सदैव जिंदाबाद रहेगा. एक बात मुझे कहना चाहता हूँ कि एक पिछले 5-6 महीने से 1 साल से जो कुछ भी एक सोशल मीडिया के द्वारा एक गलत चीज़ें जो फैलाई जा रही है वो थोड़ा सा दुख हो रहा है उस बात का. तो उन लोगों को मेरा कहना है कि भैया संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही थे, वही है और पूरी दुनिया ने नहीं, पूरी सब लोगों ने इसको मान लिया है. तो आप कृपया इस तरह से सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें जो है वो मत फैलाइए. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही संविधान के निर्माता है, यही मुझे कहना है. और हमारे संगठन की तरफ से हमारे बैकवर्ड क्लास सीनियर इंजीनियर एसोसिएशन मागास वर्ग के संगठन विदर्भ सचिव आपको सभी को संविधान दिन की शुभकामनाएं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी ह्या देशाला भारतीय संविधान दिलं आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ह्या न्यायावर सर्वांना जे काही अधिकार मिळत आहे ते एक संघ बाधित आहेत. मित्र हो, भारत देशा स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष झालेले आणि संविधान हे अंमलात यायला सुद्धा 75 वर्ष झालेले आहे. आपण पाहतोय की जगात आजूबाजूचे देश आहेत त्याच्यामध्ये कितीतरी क्रांत्या होत आहे आणि त्याचे तुकडे होत आहे, परंतु बाबासाहेबांनी जे आपल्याला भारताला संविधान दिलं त्याच्यामुळे हा भारत देश गेल्या 75 वर्षापासून एक संघ आहे आणि इथे प्रत्येकाला न्याय, समता, स्वातंत्र्य मिळत आहे. हे सगळी बाबासाहेबांची देण आहे. कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये 299 लोक होते आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की त्या वेळामध्ये जे कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमधले सर्व मेंबरपैकी 80% लोक हे लॉयर होते आणि सगळे हायली एज्युकेटेड होते. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या त्या पिरियडमध्ये सुद्धा एज्युकेशनला महत्त्व होतं किंवा पॉलिटिक्समध्ये जे काही लोक होते ते हायली एज्युकेटेड होते. पण आजची परिस्थिती अशी झालेली आहे की एज्युकेटेड लोक फक्त जॉबच्या मागे लागलेले आहे आणि पॉलिटिक्समध्ये जाणारे लोक सगळे म्हणजे कमी शिकलेले आहे. त्याच्यामुळे आजची जी काही देशाची दुर्व्यवस्था, म्हणजे मी पूर्णतः तसा शब्द घेऊ नका, जी काही होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीला जे सुशिक्षित लोकांनी निग्लेक्ट केलेलं आहे पॉलिटिक्सला, याच्यामुळे झालेलं आहे. तर माझी तरी अपील असेल की सर्वांनी सुशिक्षित लोकांनी पॉलिटिक्सकडे इंटरेस्ट घ्यावा, जेणेकरून देशाला विकसित देश होण्यापासून कोणीही ठेवू शकणार नाही. आणि म्हणजे आपल्याकडे फंडामेंटल राईट कॉन्स्टिट्यूशनने दिलेलं आहे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता याच्यावरती डिपेंड आहे, म्हणजे तो पाया आहे कॉन्स्टिट्यूशनचा. परंतु जर हे सगळे फंडामेंटल राईट्स जर इन्फोर्स म्हणजे कुणाचा जर हॅम्पर झाला तर काय करायचं, याच्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्टिकल 32 हे इन्क्लूड केलेलं आहे कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आणि आर्टिकल 32 त्याला हार्ट अँड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हटलेलं आहे. जर कुणाचाही मूलभूत अधिकार जर खंडित झाला तर तो डायरेक्ट देशाच्या सुप्रीम कोर्टात, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्यासाठी दाद मागू शकतो. ही सर्वात मोठी देण आहे. परत जगामध्ये कुठेही कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये अमेंडमेंटची प्रोव्हिजन नाही आहे, परंतु ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट म्हणजे वेळेनुसार किंवा कालानुरूप त्याला कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये चेंजेस करायचे प्रोव्हिजनसुद्धा ऑलरेडी इन्क्लुडेड आहे. असं आपलं भारतीय संविधान खूप खूप चांगलं आहे आणि त्याच्यामुळेच आज रोजी 75 वर्षानंतरही आपण म्हणजे एक संघ आहोत, एक संघ राज्य आहोत. विविधतेमध्ये सुद्धा एकता दिसून येते, ते फक्त भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन.